साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर जिस प्रकार से कल बताया गया था कि आज ट्रेड होने वाला है, जिस रेंज में सेम टू सेम उसी प्रकार से आज ट्रेड निफ्टी में हुआ, एक्सपायरी हुआ। कल बताया गया था कि मेन जगह रहेगा एक्सपायरी के लिए 400 से 500 के बीच में, उसी बीच में एक्सपायरी हुआ। जो रेंज बताया गया था नीचे लगभग निफ्टी में 23,250 और ऊपर 23,550 और 550 पे यदि टिक जाता है कुछ देर तब फिर 650 पर 23,550 पर ही प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर नीचे आया। तो सेम उसी प्रकार से आज ट्रेड हुआ और बैंक निफ्टी में गिरावट दिख रहा था, जो गिरावट भी हुआ। लगभग 53,000 जो बड़ा सपोर्ट था उस जगह पर पहुंचा, उससे कुछ ऊपर से फिर रिकवरी हुआ। पर अभी भी बैंक निफ्टी में गिरावट दिख रहा है कैंडलस्टिक के हिसाब से। बैंक निफ्टी यदि 54,000 से ऊपर क्लोज मिलता तो उसमें थोड़ा ज़्यादा तेजी का संभावना था, पर 54,000 से यदि नीचे मिला है तो अपना जो रेसिस्टेंट लेवल है उससे नीचे ही क्लोजिंग हुआ, इसलिए उसमें और गिरावट अभी संभव है। बैंक निफ्टी में भी जो क्लोजिंग मिला 23,500 से नीचे लगभग 12-15 पॉइंट, तो ऊपर यदि मिलता 23,500 से और 23,550 से ऊपर मिलता तो और बेटर रहता, तो फिर तेजी कुछ ऊपर की ओर ले जाता, जो 23,800 से 24,000 तक जा सकता था। पर अभी कैंडलस्टिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा कल हो सकता है कि गिरावट भी नहीं हो और ऊपर भी नहीं जाए, कुछ रेंज में ही ट्रेड करता रहे। हो सकता है कि बृहस्पतिवार को यदि सेंसेक्स का एक्सपायरी है उस दिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ऐसा संभव है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यह वीडियो आपका सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया जाता है, नॉलेज पर्पस से, जानकारी पर्पस से। आप इस वीडियो के माध्यम से लेवल समझ सकते हैं। आप लेवल देखिए और यदि ट्रेडर हैं तो ट्रेड को देखिए आप कि दिन भर में उस प्रकार से ट्रेड होता है कि नहीं। जैसा कि मैं पहले के वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में बताया था कि सोमवार को पुट वाले को पैसा मिल गया तो मंगलवार को भी मिलेगा, पुट वाले को जरूरी नहीं है। लगभग पुट वाले को कम मिला क्योंकि पुट राइटिंग ज़्यादा हो चुका था, लगभग 500 के आसपास पे, 400 पे कॉल राइटिंग भी था। यानी कि जो 500 के आसपास एक्सपायरी हुआ सारा पैसा कॉल राइटर पुट राइटर को शिफ्ट हुआ, क्योंकि 500 वाले जो कॉल थे वो अभी जीरो हो गया। जो 60-70 रुपया थे कल, आज जीरो। और जो पुट थे वो भी बहुत नॉमिनल दाम और उसका कीमत बच गया। तो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा मिला, नीचे गया अच्छा खासा और खुला ही नीचे, किसी को मौका नहीं दिया कि मतलब पुट को खरीदें और पुट में पैसा कमाएं। खुला जहां पर निफ्टी 23,229 पर, वहां से एक पॉइंट भी नीचे नहीं गया, बल्कि वहीं से रिकवरी हुआ और कॉल वाले को पैसा मिला और वह रिकवरी लगभग 23,550 से ऊपर तक गया। यह होता है डेली का ट्रेडिंग। डेली का ट्रेडिंग में कॉल राइटर पुट राइटर जो होते हैं वीकली में पैसा धीरे धीरे उनके तरफ शिफ्ट होते जाता है, क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आता है यदि बाजार रेंज बाउंड में रहता है। और वे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कल से नया सेशन शुरू होने वाला है वीकली के लिए, तो एक ऊपर का रेंज बनाएंगे और एक नीचे का रेंज बनाएंगे और ऐसा जगह ला करके एक्सपायरी करेंगे ना कि दोनों पैसा जो है ना, कॉल वाले पुट वाले जो कमाते हैं वो सारे पैसा कॉल राइटर पुट राइटर ले जाते हैं। जैसा कि आज एकदम साफ साफ दिखा। इसी के लिए सेबी का डाटा बयान करता है कि 92 से 93% लोग आज ट्रेडिंग में लॉस खा रहे हैं। जो ट्रेडिंग का समय, ट्रेडिंग किस रेंज में हो सकता है,
ट्रेडिंग करे या इन्वेस्ट करे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करे, बढ़िया शेयर में इन्वेस्ट करे, इन सभी फार्मूला को समझ गए वे शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। पर जो बिगिनर्स रहते हैं उनमें ग्रीडी लालच भरा रहता है, जिसके कारण वे लॉस में जाते हैं। और ऐसे भी यदि आप कोई भी कॉल या पुट लिए आउट ऑफ द मनी में या जो भी, और यदि नीचे आने लगा तो लोगों में क्या है ना, क्या स्टॉप लॉस लगाने का टेंडेंसी है ही नहीं। उनका पूंजी मान लीजिए 70 में लिए, 70,000 लगा दिए, जैसे ही 60,000 आएगा ना, उनका कैपेसिटी नहीं है कि 10,000 लॉस सह करके निकल जाए। वे इंतज़ार करते रहते हैं और धीरे 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 डीके होके काफ़ी नीचे आ जाता है। और जब नीचे आता है 70 वाला 60 और 50 जब यदि जो निकल जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे 70, 80, 90 भी हो जाता है। तो इसलिए लोग लगाते नहीं है। लेकिन ऐसा कम होता है जब नीचे जा करके फिर दोबारा ऊपर गया और आपको प्रॉफिट मिल गया और प्रॉफिट में आप काट करके निकल गए बेच करके। होता है क्या है कि नीचे भी आया, वेट भी किए, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पर स्क्रीन का प्रॉफिट को रियल में अपना बैंक में कन्वर्ट कर लेना उस प्रॉफिट को, और उस प्रॉफिट से कुछ अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट करना या जो भी आप करते हैं आप अलग अलग जगह पर यूज कर लेना अलग चीज़ है। वो इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगभग दिन जो ट्रेडर हैं उन्हें दिखता है प्रॉफिट स्क्रीन पर वे बुक नहीं कर पाते हैं और लॉस में काटते हैं। उसके पीछे कारण मल्टीपल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। जो मल्टीपल ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर ट्रेडिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा दिन आता है जो आप कभी भी ट्रेड लीजिएगा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो सब 2-4-6 महीना में एक बार होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आप लीजिएगा और सीधे नीचे आता है। इसलिए टकटकी लगा करके दिन भर आपको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। जब आपको रियल टाइम पे रियल ट्रेड मिलता है, लगता है कि नहीं इस जगह से मेरे को 50 पॉइंट 100 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, आप उसका आधा ही लेके निकल जाइए। भलाई इसी में है, पैसा इसी तरह से बनता है। और दोबारा यदि ट्रेड लीजिएगा तो फिर वो भी पैसा चला जाएगा। इसलिए दोबारा ट्रेड नहीं लेना। यदि एक ट्रेड प्रॉफिट वाला हो गया, जितना भी प्रॉफिट हो उतना ही लेके हम बाहर आ जाएंगे, तभी जा करके पैसा आपके पास रह पाएगा। वरना वही 92% में सारे लोग जैसे हैं शामिल रह पाएंगे। तो आइए कल के लिए क्या लेवल है इसका चर्चा, इसका एनालिसिस कर ले। उससे पहले कि आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि इस वीडियो में और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो बहुत ही रोचक है ट्रेडर्स के लिए। यदि आप ट्रेडर्स हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ट्रेड करते हैं डेली। हमारा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो कल के लिए लेवल क्या हो सकता है इसे समझते हैं। निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा 23,400, यदि वह तोड़ा तो दूसरा बड़ा सपोर्ट रहेगा जो काफ़ी नज़दीक है 23,350, और उससे नीचे गया तो फिर 23,250 से भी नीचे जा सकता है तीसरा सपोर्ट जो है। हालांकि कैंडलस्टिक के हिसाब से गिरावट दिख रहा है, पर हो सकता है कि कल ना हो, परसों हो जाए, उसके बाद हो जाए। और यदि ऊपर की ओर जाता है निफ्टी तो पहला जो रुकावट रहेगा आज का जो हाई है लगभग में 23,560 के आसपास, वह बड़ा रुकावट रहेगा। और उस जगह पर यदि सस्टेन कर जाए लगभग में आधा घंटा 45 मिनट, तो फिर और भी ज़्यादा तेज़ी जो निफ्टी को 23,650 से 750 तक ले जाने का स्ट्रेंथ रखता है, ऐसा संभव है। पर ट्रेड
जो भी ले और करे अपना एनालिसिस उसमें शामिल जरूर करे। किसी का बताए और सुना और ये सब चीज़ को लेकर के ट्रेड ना करें, अपना एनालिसिस करके ही करें। क्योंकि आप देखते होंगे निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराका, उनका भी कॉल फेल हो जाता है। वे जो देते हैं, वे जो लेवल बताते हैं, जो न्यूज़ों में लेवल बताया जाता है, सारे लेवल ध्वस्त हो जाते हैं जब सेलर आ जाते हैं, बायर आ जाते हैं। तो इसलिए अपना एनालिसिस और स्टॉप लॉस ये आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, ये मस्ट है। आइए बैंक निफ्टी को समझ लें। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो फिर कल के लिए 53,000 बड़ा सपोर्ट, और यदि ऊपर की ओर जाता है तो 54,000 रुकावट। इसी रेंज में ट्रेड होने का संभावना है बैंक निफ्टी के लिए। हो सकता है कि बृहस्पतिवार को रेंज टूट करके ट्रेड हो, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो जब सेंसेक्स में गिरावट तेज़ी में होगा, ज़्यादा रहेगा, तो उसका असर कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी पड़ सकता है। तो पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड को अवॉइड करके यदि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे शेयर चुन करके, तो आपको पैसा बनने का ज़्यादा संभावना है। धन्यवाद।